प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम करेंगे कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक मल्हार का पाठ 5 जिसका नाम है नहीं होना बीमार। यह पाठ स्वयं प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले हम लेखक से परिचय कर लेते हैं। इस पाठ के लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश जी हिंदी के जाने माने लेखक थे। उनकी कहानियाँ बच्चों और बड़ों के दिलों को छू जाती हैं। बहुत ही अच्छी कहानियाँ लिखते हैं और ऐसी कहानियाँ लिखते हैं कि बच्चे पढ़ें तो बच्चों को बड़ी पसंद आती हैं और बूढ़े पढ़ें या बड़े पढ़ें उन्हें भी बहुत मन को भाती हैं। स्वयं प्रकाश की कहानियाँ पढ़ते हुए लगता है कि मानो वे हमारे ही जीवन की कहानियाँ, ऐसा लगता है कि हमारे ही जीवन में ये सभी घटनाएं हो रही हैं जो वो पढ़ते थे, लिखते थे। हमारे ही अनुभव उन्होंने लिख दिए हैं। उन्होंने बच्चों के लिए कई मनोरंजक कहानियाँ लिखी हैं जिनमें उनके साहसिक कारनामे कि जैसे जैसे साहस से भरी हुई कहानियाँ, मित्रता से भरी हुई कहानियाँ और जीवन के छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं से संबंधित उन्होंने कहानियों को बड़ी ही रोचकता से प्रस्तुत किया है। स्वयं प्रकाश की कहानियों की विशेषता क्या है कि उन्हें पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना मित्र बातें कर रहा हो। उनकी कहानियाँ ना केवल मनोरंजन करती हैं कि हमारे जो है एंटरटेनमेंट ही नहीं करती बल्कि हमारे अंदर सोचने की शक्ति भी वो पैदा करती हैं कि अच्छा ऐसा हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ठीक है। और उनकी कुछ फेमस रचनाएं हैं मात्रा और भार, अगली किताब, ज्योतिरथ के सारथी और फिनिक्स। ये उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। स्वयं प्रकाश जी ने आज का जो पाठ दिया है वो है नहीं होना बीमार। पढ़ते हुए हमें टॉपिक ही बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है कि नहीं होना बीमार। तो चलिए देखते हैं इसमें ये क्या है, इस कहानी में क्या दिया है। आइए। इस कहानी में एक बच्चा है जो कि अपने नाना नानी के साथ रहता है और इस कहानी में एक बच्चा है जो अपने नाना नानी के साथ रहता है। चलिए देखते हैं वो क्या कह रहा है, उसी की स्टोरी है ये। कह रहे कि एक दिन मुझे साथ लेकर नानी जी हमारे पड़ोसी सुधाकर काका को देखने गई। पड़ोस में कोई बीमार था, सुधाकर काका है जिनका नाम, वो बीमार थे और उनको देखने के लिए गई। वे अस्पताल में भर्ती थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे वो, ठीक है। कौन? सुधाकर काका। अस्पताल जाने का यह मेरा पहला अवसर था, अर्थात कि मैं पहली बार जा रहा हूँ हॉस्पिटल में। इससे पहले मैं कभी हॉस्पिटल नहीं गया। एक बड़े से वार्ड मतलब एक बड़े से कमरे में एक जैसे पलंग लाइन से लगे हुए थे। आप सभी हॉस्पिटल में कभी ना कभी गए होंगे तो आपने देखे होंगे एक ही जैसे पलंग होते हैं, लाइन में लगे हुए थे। सब पर एक जैसी सफ़ेद चादर और लाल कंबल था। सफ़ेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे, फर्श एकदम चमकता हुआ सा था। एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए थे। एकदम पास पहुंचने पर हमें दिखाई दिया क्योंकि सारे एक जैसे ही लग रहे थे। हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गए, बहुत ही खुश हो गए वो कि मेरे पास कोई आए। बीमार को तो चाहिए होता है ना कोई उसे आके बुलाए। नानी जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा और उनके सिरहाने खड़ी हो गई, यानी कि उनके सिर वाली साइड में खड़ी होगी। सिरहाने मतलब सिर वाली साइड। और उनका हालचाल पूछने लगी। अस्पताल का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे। ना ट्रैफिक का शोरगुल, कोई ट्रैफिक नहीं होती वहाँ पर, ना कोई धूल मिट्टी होती, ना कोई मच्छर मक्खी होते, क्योंकि अस्पताल बहुत ही क्लीन रखने पड़ते हैं ताकि जो मरीज है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। सिर्फ लोगों के धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी घुनघुन की जैसी आवाज़ आ रही थी, बाकी एकदम शांति। वहाँ पर जो हॉस्पिटल में क्या होता है, कोई भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता है ना, पता होता है कि दूसरा मरीज को दिक्कत ना हो, तो बहुत ही आराम आराम से बात करने की आवाज़ आ रही थी, घुन 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 की। तभी सफ़ेद कपड़ों में एक नर्स आई। नर्स ने नानी जी को देखकर अभिवादन में सिर हिलाया, अर्थात नमस्ते की। तो आप ये देख सकते हैं ये सुधाकर काका है, ये लेखक है, जो बच्चा है पात्र, ये है नानी जी और ये है नर्स। आगे देखिए। नर्स ने क्या किया, काका को दवाई खिलाई। दवा खिलाने के बाद नानी जी काका के लिए साबूदाने की खीर बनाकर लाई थी। साबूदाना सब जानते हैं, ठीक है, एक पदार्थ है जिसकी खीर बनती है और खिचड़ी भी बनती है। तो नानी जी क्या लेकर आई थी, साबूदाने की खीर। और उन्होंने नर्स से पूछा कि खिला दूँ क्या। नर्स ने कहा
हाँ कहने पर उसके जाने के बाद नानी जी ने चम्मच से धीरे धीरे काका को साबूदाने की खीर खिलाई। काका ने बहुत स्वाद से लेकर जो है खीर खाई। फिर वो बच्चा सोचता है अपने मन में, क्या ठाठ है बीमारों के भी। ठाठ का अर्थ होता है कि बहुत ही शान और शौकत, कि कितनी शान और शौकत है बीमारों के लिए, काश मैं भी बीमार हो जाऊं, ऐसा वो मन में सोच रहा है। वो कहता है, मैंने सोचा ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। काश सुधाकर काका की जगह मैं होता, मैं कब बीमार पड़ूंगा, ऐसा वो बच्चा सोच रहा है। फिर कुछ रोज़ एक दिन मेरा स्कूल जाने का मन नहीं किया। ठीक है, होता है ना आपके साथ भी, आपका कई बार स्कूल आने का मन नहीं करता। तो मैंने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो ज़रूर सज़ा मिलती, पनिशमेंट मिलती, मैडम मारती मुझे। मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा, चलो बीमार पड़ जाते हैं। मैं रजाई से निकला ही नहीं। नानी जी उठाने आई तो मैंने कहा, मैं आज बीमार हूँ। नानी जी ने कहा, क्या हो गया? मेरे सिर में दर्द है, पेट भी दुख रहा है और मुझे बुखार भी है। नानी जी चली गई आराम से। मैं रजाई में पड़ा घर में चल रही सारी गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा। होता है ना, जब हम बहाना बना के लेटे रहते हैं, नींद तो आती नहीं, लेकिन घर में जो जो काम हो रहे हैं वो हमें सब पता चल रहे हैं कि यहाँ पर अभी क्या हो रहा है। तो ऐसे ही मैं भी लेटा रहा और सब अनुमान लगाता रहा। अनुमान का अर्थ होता है कि मैं सोचता था कि ये हो रहा होगा, ये हो रहा होगा। तो देखिए क्या हो रहा है। अब छोटे मामा नहा कर निकले हैं। अब कुसुम मौसी भी है उनकी। मौसी रोज़ की तरह नाश्ता छोड़कर कॉलेज बस के पकड़ने के लिए भागी। कॉलेज की बस उनकी छूट रही थी तो नाश्ता छोड़ दिया, वो डेली वहाँ पे भागती है। ठीक है, छोटे मामा नहा कर निकल गए। मुन्नू है उनके घर पे कोई बच्चा, वो अपना जूता ढूंढ रहा है। छोटे मामा ने साइकिल उठाई। अब सब चले गए। अब घर में कौन रह गया? मैं अकेला रह गया। पता नहीं कब झपकी सी आ गई, अर्थात मुझे नींद सी आ गई। तभी नाना जी आए। क्या हो गया, क्या हो गया? तो नाना जी मुझसे पूछते हैं कि क्या हो गया बेटा? ये है जो बच्चा बहाने बना कर लेटा है और ये है उसके नाना जी। तो देखते हैं नाना जी ने क्या पूछा है। नाना जी ने पूछा था क्या हो गया, तो बच्चा कहता है बुखार आ गया। मैंने कराहते हुए कहा बुखार आ गया, इस तरह से। देखें, नाना जी ने रजाई हटाकर मेरा माथा छुआ, पेट देखा और नब्ज़ देखने लगे। इसी बीच नानी भी आ गई। क्या हुआ, क्या हुआ? नानी ने पूछा। बुखार तो नहीं है, नाना जी ने नब्ज़ देख के बोला। आपको पता नहीं चल रहा, थर्मामीटर लगा कर देखिए। मैंने क्या कहा कि आपको पता नहीं चल रहा, थर्मामीटर लेके आओ, थर्मामीटर लगा के देखो। मुझे पता था घर में कोई नहीं है, थर्मामीटर लगा भी लिया तो देखेगा कौन, नाना जी को देखना नहीं आता। पर खुद को बीमार साबित करने के लिए यह चाल अच्छी थी। बहुत ढूंढा गया पर थर्मामीटर मिला ही नहीं, शायद कोई मांग कर ले गया था। फिर नानी जी की आवाज़ आई, ले पुड़िया खा ले। नानी जी ने क्या कहा? ले पुड़िया खा ले। ना चाहते हुए भी मुझे कड़वी कड़वी, नाना जी ने कहा कि ले पुड़िया खा ले। ना चाहते हुए भी मुझे कड़वी पुड़िया खानी पड़ी और काढ़े जैसी चाय भी पीनी पड़ी। फिर नाना जी बोले नानी को कि इसको आज खाने के लिए कुछ मत देना, आराम करने दो, शाम को देखेंगे। और दोनों चले गए। मैं पता नहीं कब नींद में गुड़ुप हो गया। गुड़ुप हो गया का अर्थ होता है कि मैं नींद में धुन हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब नींद आ गई। कुछ देर के बाद जब मेरी आँख खुली, मुझे बड़ी तेज इच्छा हुई कि इसी समय बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपनी गली की चहल पहल देखूं। मुझे लगा कि मेरा मन नहीं लग रहा अंदर लेटे लेटे, मैं तो गली में जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि दिन में गली में क्या हो रहा है। देखा जाए कि चंदू भाई ड्राई क्लीनर क्या कर रहे हैं, गली में होगा कोई ड्राई क्लीनर चंदू भाई का नाम से, तो देख के आता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। फिर वो सोचता है तेजराम की दुकान पर कितने ग्राहक बैठे हैं ज़रा देखूं तो। महेश घी सेंटर ने मलाई का भगोना आंच पर चढ़ाया या नहीं। अब कॉलोनी में तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो महेश घी सेंटर वाली कोई दुकान होएगी, तो वो घी कैसे बनता है, मलाई का बर्तन जब आंच पर रखते हैं, आग पर रखते हैं, वो धीरे धीरे घी बनता रहता है। तो चढ़ाया या नहीं ये देखने का उसका मन हुआ। फिर उसका क्या मन हुआ कि टेलीफोन की तारों पर कितनी चिड़िया बैठी हैं ये देखाऊं। तो लेकिन मजबूरी थी,
चाहे जितनी ऊब हो, जितनी मर्जी ऊब मतलब उत्सुकता हो, लेटे ही रहना था। क्यों? क्योंकि बीमार होने की एक्टिंग जो हो रही है। फिर कुछ देर इधर उधर की, स्कूल की, दोस्तों की बातें सोचता रहा। फिर लेटे लेटे कमर दुखने लगी तो उठकर बैठ गया, लेकिन बाहर कुछ आहट होते ही फिर से लेट गया। नाना जी आए, बोले, अब कैसा है सिर दर्द? मैंने कहा, ठीक है। फिर भी एक पुड़िया और खिला गए। बीमारी का एक्टिंग की है तो पुड़िया तो खानी पड़ेगी दवाई, ठीक है। अचानक मुझे भूख सी लगी। फल या साबूदाने की खीर मिलने की उम्मीद की तो सुबह ही हत्या हो चुकी थी। सुबह ही नाना जी ने कह दिया था कि इसको कुछ खाने को नहीं देना। अब नानी जी से जाकर कहूँ कि भूख लग रही है तो वे क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा यही कि दूध पी ले, या नाना जी से पूछने चली जाएंगी। वो कह रहा है भूख लगी है, फिर नाना जी क्या कहेंगे? वही जो सुबह कह रहे थे, तबीयत ढीली हो तो सबसे अच्छा उपाय है भूखे रहना। भूखे रहेंगे तो इससे सारे विकार निकल जाएंगे, सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। क्या मुसीबत है, पड़े रहो। आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है? इससे तो स्कूल चला जाता तो ही ठीक रहता। सजा मिलती तो मिल जाती। कितना मज़ा आता जब रिसेस में ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद खाते, कटर 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 करके। तो अब देखो, उसको फील हुआ ना। पहले वो क्या कह रहा था कि काश मैं बीमार हो जाऊं, लेकिन अब उसको क्या फील हो रहा है कि बीमार रहना बहुत मुश्किल काम है, लेटे रहना बहुत मुश्किल काम है ना। फिर झपकी लग गई, अब फिर से उसको नींद आ गई, लेकिन भूख के कारण ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी, और आँख ज़रा लगती भी तो खाने ही खाने की चीज़ें दिखाई देती। गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी दिखाई दे रही है। जब भूख होती है तो मन करता है ना कुछ खाने का। मावे की बर्फ़ी दिखाई दे रही है, बेसन की चिक्की दिखाई दे रही है, गोलगप्पे दिखाई दे रहे हैं, और सबसे ऊपर साबूदाने की खीर। पता नहीं क्यों साबूदाने की खीर सिर्फ उपवास और बीमारी में ही बनाई जाती है। जैसे गुजिया सिर्फ होली दिवाली और पंजीरी सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही बनाई जाती है। क्यों? क्या ये चीज़ें जब इच्छा हो तब नहीं बनाई जा सकती? कोई मना करता है? हे भगवान, यह तो अच्छी खासी बोरियत हो गई। पूरा दिन कोई कैसे लेटा रहे, और शाम को, हाँ, क्या शाम को भी नाना जी बाहर जाने देंगे? सारे बच्चे हल्ला मचाते हुए आंगन में खेल रहे होंगे और मैं बिस्तर पर पड़ा झक मार रहा हूँगा, अर्थात मुसीबत के मारे अपना सिर पीट रहा हूँगा कि क्या कर दिया मैंने, क्या बहाना बना के बैठ गया। अक्लमंद और बनो बीमार। और आज दिया गया होमवर्क किससे कॉपी मांगोगे? मैं रुआंसा हो गया, अर्थात निराश हो गया। पास के कमरे में होती खटर पटर से अंदाजा हुआ कि मुन्नू भी स्कूल से आ गया है। तो क्या 1 बज गया? अब बर्तनों की आवाज़ आ रही है, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। मुन्नू एक बार भी मुझे देखने नहीं आया। आया भी होगा तो दबे पाँव आया होगा और मुझे सोता जानकर लौट गया होगा। वो खाना खा रहे हैं, चबाने की आवाज़ आ रही है, देखो। उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं मांगता। लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। विकार निकल जाएं अब, बस चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ। आज क्या खाना बना होगा? खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में हींग जीरे का भगार, भगार मतलब तड़का, और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। फिर उसमें उन्होंने नींबू निचोड़ा होगा। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई। लेकिन खुशबू तो किसी और ही चीज़ की है। क्या हरी मिर्ची तली गई है क्या? उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जब रहा नहीं गया तो मैं रजाई फेंक कर खड़ा हो गया, दबे पांव दरवाजे तक गया और चुपके से झांक कर देखा। हाँ, दाल चावल और तली हुई हरी मिर्च। लेकिन मुन्नू आम चूस रहा था। आम इस मौसम में? जरूर बम्बई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। कैसे चूस रहा है? पूरी गुठली मुंह में ठूसे हुए है, जैसे आम कभी देखे ही ना हो, भुक्खड़ कहीं का। पूरा हाथ भी सान रहा है, अर्थात पूरा हाथ भी आम से सना हुआ है। मैं जलन, गुस्से और कुढ़न मतलब कि मेरे अंदर क्या है, ईर्ष्या सी हो गई। मैं पांव पटकता वापस बिस्तर में आ गया।
उस पूरे दिन मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ा, सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। तो है थी ना इंटरेस्टिंग स्टोरी। और ये जो कहानी है, इन्होंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि स्वयं प्रकाश जी जो लिखते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे साथ भी हो रहा है। पक्का आपने भी कभी ना कभी बहाना तो बनाया ही होगा बीमार रहने का। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी ऐसा ना करें, लेने के देने पड़ जाएंगे बेटा जी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी चैप्टर के भाषा अभ्यास के साथ। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक व शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।